हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों मैं उठकर सुबह सुबह रेडी हो गया हूँ। सुबह के 5 बज रहे हैं, गाड़ी भी रेडी है। तो बेसिकली ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होगा, थोड़ा लॉन्ग होगा, एंड तक देखना। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं और आगे आपको बताते हैं क्या है प्रयोजन इस ब्लॉग का। तो दोस्तों मैं प्रयागराज से न्यू दिल्ली जा रहा हूँ। करीब करीब 750 किलोमीटर की यात्रा होगी दिल्ली द्वारका तक। प्रयागराज नैनी से निकल रहा हूँ मैं। और डीज़ल अभी तो मैंने फुल करा लिया है, फास्टैग भी अपना रिचार्ज कर लिया है। 1300 रुपये लगे थे आने में, हो सकता है 1300 लगे, बट इस बार रूट थोड़ा सा अलग रहेगा। वाया कानपुर जाऊंगा मैं। अब पता नहीं, कानपुर तक तो रोड ठीक ही दिखी थी मुझे जब मैं आ रहा था, क्योंकि बाईपास होकर मैं कानपुर वाली रोड पर चढ़ा था, फिर उतर गया था बीच में प्रतापगढ़ के आगे। तो वही रोड मैं सोच रहा हूँ फिर से फॉलो करूँ। बाकी आपको रूट दिखाऊँगा, जो भी मैप रहेगा, जो भी रूट रहेगा। तो पूरा ब्लॉग देखना, क्या एक्सपीरियंस होगा मेरा दिन भर का। 10-12 घंटे की ड्राइव होगी, आराम से चलेंगे। मैं हूँ, मेरी छोटी बहन रहेगी साथ में। सामान पैक करके मैंने गाड़ी में रात को ही रख दिया था। अब फटाफट जूते वगैरह पहन के निकलते हैं और मिलते हैं आपसे अगले पड़ाव पर। जी दोस्तों, तो हम गाड़ी पर बैठ चुके हैं, मैं, मेरी छोटी बहन, सामान सब पैक्ड है। सुबह का एकदम मॉर्निंग हो रहा है। 6:30 के करीब टाइम हो गया, 1 घंटे लेट हो चुके हैं। 5 बजे का टाइम था निकलने का। मम्मी से विदा ले लिए हैं, पापा जी नहीं हैं, कहीं गए हुए हैं रामायण पाठ करने। बाकी अदर फैमिली मेम्बर्स जो हमारे चाचा वगैरह हैं वो भी सो रहे हैं। तो हम निकलते हैं और आगे आपको व्यूज़ दिखाते हैं। पहुंचते हैं दिल्ली, क्या कहते हैं, शाम तक आराम से चलेंगे। बोलो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री महाकाल, जय श्री काशी विश्वनाथ बाबा, जय श्री राम। चलो, कुछ ऐसा मॉर्निंग का व्यू है दोस्तों। सामने सनलाइट होती है, ऐसे पूरा खुला खुला सा ग्रीन सा है मामला। चलो फिर हम लोग निकलते हैं और आगे फिर हिसाब किताब बैठाते हैं। सुबह का नज़ारा है, थोड़ा सा ओस टाइप का दिख रहा है। बाकी रास्ता बहुत लंबा है दोस्तों। हाँ, हर हर महादेव। तो दोस्तों मैप डाल लिया हूँ, देख रहे हो 702 किलोमीटर है। 4 से 5, पौने 5 बजे का अराइवल है। 10 घंटे लगेंगे, वाया कानपुर होकर जाऊंगा। और मीटर रीडिंग आप देख सकते हैं 17,434। तो वहाँ पहुँच कर आपको दिखाऊंगा। 6:30 का टाइम भी है सुबह का। चलो जर्नी शुरू करते हैं। नैनी है, ओवर ब्रिज है, आगे आपको कहानी और सारी कुछ बताई दिखाई जाएगी। नया ब्रिज नैनी यमुना पुल, नया ब्रिज नैनी न्यू यमुना पुल, प्रयागराज। बहुत ही सुंदर नज़ारा है सुबह का मॉर्निंग व्यू, एंजॉय करिए। बहुत ही सुंदर रोड है ये। प्रयागराज से करीब करीब 50 किलोमीटर चलने पर कौशाम्बी पहुंच जाओगे, तब आपको ये हाईवे मिलेगी। तो चढ़ लेना इसके ऊपर और आराम से चलते जाना 100-150 किलोमीटर। फिर उसके बाद चलाओगे तो कानपुर आएगा। फिर कानपुर से इटावा, औरैया, इटावा के लिए जाओ। फिर वहाँ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में चढ़ जाओ। बहुत ही खूबसूरत हाईवे है ये। मज़ा आ रहा है चलाने में, खाली रोड है, सुबह का टाइम है। 70, 80, 90 आराम से चलाओ। बहुत तेज़ भी चलाने की जरूरत नहीं है, स्पीड लिमिट में ही रहकर चलाओ। बेशक आप 150 किलोमीटर की रफ्तार से चला सकते हो, लेकिन फिर भी मैं तो अभी भी कहूँगी कि आराम से ही चलो और चलाओ। चलिए फिर अगले पड़ाव पर मिलते हैं।
सुबह का नज़ारा लीजिए, सनलाइट पड़ रही है रोडों पे, हनहनुमा एकदम गाड़ी भाग रही है 80 की रफ्तार से, 80-85। हाँ जी दोस्तों, करीब मैं 1 घंटे ड्राइव किया हूँ और करीब अगर देखा जाए तो 60 से 70 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ। और मैं प्रयागराज से कौसाम्बी क्रॉस कर चुका हूँ 60-70 किलोमीटर चलाकर। और मैं कानपुर वाली जो 6 लेन हाईवे है उस पर क्रूज़ कर रहा हूँ इस समय नॉन स्टॉप। सुबह के अभी करीब 7:30 बज रहे हैं और बहुत ही अच्छी रफ्तार गाड़ी में पकड़ी हुई है। खाली एकदम रोड है, हाईवे एक्सप्रेसवे है जो भी है ये। अभी तक टोल टैक्स वगैरह कुछ आया नहीं, आगे देखते हैं, अगर आएगा तो अपडेट दूँगा। कानपुर अभी 150 किलोमीटर है, तो कानपुर आकर आपसे फिर बातचीत करते हैं। चलिए फिर भाई, ऐसे ही रोडवेज बस चलती है, सरकारी बस प्रयागराज, कौसाम्बी, फतेहपुर होकर कानपुर वगैरह तक जाती है। हो सकता है दिल्ली तक भी जाती हो। तो ये लीडर रोड प्रयागराज से चलती है और मेरे ख्याल से इसमें लिखा भी है फतेहपुर, कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बदायूं, ये प्रयागराज ये मतलब इन जगहों पर जाती है। केयरफुली आराम से चलाइए, फोकस के साथ, दाएं बाएं भी देखिए, आराम से चलिए, नो ईगो ड्राइविंग। चलो फिर आगे दिखाते हैं, कुछ टाइम लैप्स वगैरह बनाते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो पहला टोल प्लाजा आ गया है जो कि माझिलपुर में पड़ता है, जो कि फतेहपुर में है। और हम चूँकि फतेहपुर भी आ गए हैं, कौसाम्बी क्रॉस कर चुके हैं। करीब 100 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है घर से। ट्रक निकल जाए तो फिर निकालें। और कितना फीस कटेगी, क्या नहीं कटेगी, या फिर क्या ये 200 ट्रिप वाले उसमें सिस्टम में है कि नहीं है, ये सब एट द एंड आपको मैं बता दूंगा। आते वक्त 1305 रुपये करीब लगे थे मेरे। जब मैं दिल्ली से आगरा से लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज वैसे गया था। बट बीच में इस एक्सप्रेस वे का सहारा मैंने लिया था, इस वाली रोड का। तो 4 टोल टैक्स पड़े थे लखनऊ से प्रयागराज के बीच में, तो उसमें 15 रुपये वही 200 ट्रिप वाला 4 ट्रिप माइनस हुआ था। और ये था कुछ ऐसा। बाकी इसमें भी मैसेज आएगा तो अगले क्लिप्स में, ब्लॉग्स में जो हो सकता है उसमें बता दूँ, नहीं तो एट द एंड बताइए सारा टोल टैक्स क्या रहने वाला है इसका। खागा अभी भी 7 किलोमीटर है यहाँ से, फतेहपुर खागा, तो वो भी मैं बताऊँगा आपको। चलिए फिर मिलते हैं अगले पड़ाव पर। आप टाइम लैप्स शॉर्ट्स जो बनाऊँगा भी आप एंजॉय करिएगा। तो फतेहपुर क्रॉस कर चुके हैं और अब कानपुर के लिए क्रूज़ कर रहे हैं। 100 किलोमीटर डिस्टेंस रहता है वैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच। तो अब तक जो मैंने जगह एक्सप्लोर करी, प्रयागराज से कौसाम्बी से फतेहपुर से अब कानपुर की बारी है, नंबर है। तो चलिए मिलते हैं कानपुर में पहुंचकर और कुछ नाश्ता वास्ता भी करते हैं, कुछ देखते हैं ऑप्शन मिल जाए तो। बाकी सुबह का टाइम है, जितना गाड़ी खींच लो उतना अच्छा रहता है। मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल ऑन कर लिया है। मैंने कहा थोड़ा सा सुबह का सिनेरियो दिखाऊं, रोड दिखाऊं। देखो कितनी सुंदर रोड है, एकदम चिकनी। भाई साहब रोड तो ज़बरदस्त बना दी है नितिन गडकरी साहब ने, हमारे परिवहन मंत्री ने, जो हमारे देश के परिवहन मंत्री हैं। काबिल तारीफ है।
हाँ जी दोस्तों, तो दूसरा टोल प्लाजा आ गया है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम्स यू। तो ये भी 200 ट्रिप्स के अंदर कवर होगा आई गेस। चलो चलते हैं सामने वाली लेन पर। अच्छा वो लेन बंद है तो किधर को चलना है बॉस? इसमें ही चलते हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, इसमें ही चलते हैं। भूल गया टाइम दिया है और स्लो प्रोसेस में वाले हैं। 3 मिनट खराब कर दिया भाई ने। देख रहे हो कितना भारी सा जगह बना रखा है, बाप रे जबरदस्त। चलो भाई, ये दूसरा टोल टैक्स था, ये भी वही वाला हाल है, 200 ट्रिप के अंतर्गत आएगा। तो अब आगे मिलते हैं जब कोई नया टोल टैक्स आएगा अपने इस रूट पर। 4 तो आने चाहिए मेरे ख्याल से, 2 तो हो गए, देखते हैं बाकी नो आइडिया। पहली बार इस रूट पर पूरा जा रहा हूँ कानपुर तक, मैंने सोचा एक्सपीरियंस किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए। और ये 50-60 किलोमीटर कम पड़ता है अगर हम लखनऊ के ज़रिए, अगर लखनऊ के रूट से आते तो ये मैंने देखा है। तो मैंने कहा इस बार इसको भी नाप ही लेते हैं और एक्सपीरियंस लेकर आपको भी शेयर कर देते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो कानपुर आ चुके हैं और थोड़ा सा क्रॉस भी कर लिए हैं, 15-20 किलोमीटर आगे ड्राइव कर लिए हैं। यहाँ से 70-75 किलोमीटर औरैया है और 133 किलोमीटर इटावा है। अभी तक टोल टैक्स 2 ही आए हैं, तीसरा भी नहीं आया है। ये अपडेट है, बाकी मैं क्रूज़ कर रहा हूँ आगे के लिए। जैसे ही कुछ मोटा और बड़ा अपडेट आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और दिखाऊँगा। अभी औरैया 72 है, इटावा 137, फिरोजाबाद 215, झांसी 350 किलोमीटर। झांसी तो मुझे नहीं जाना, मुझे न्यू दिल्ली जाना है। तो बस नॉन स्टॉप कंटिन्यू चलते रहो। और अभी तक मैंने नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है, कहीं रोकी नहीं है घर से। तो मान के चलो मैंने 240 किलोमीटर थार को नॉन स्टॉप चलाया है। तो ऐसा मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा है। और मोबाइल को अब डालना पड़ेगा चार्ज में। नॉन स्टॉप मैंने चलाया, चार्ज में नहीं लगाया मोबाइल मैंने। हाईवे भी ठीक है, कानपुर में 25-30 किलोमीटर, थोड़ा डबल लाइन ओवर ब्रिज है। तो बस वही थोड़ा सा मुझे वो था वहाँ पे। बाकी मॉर्निंग का टाइम है तो भीड़ उतनी नहीं है, फटाफट निकलते जाओ। संडे का दिन भी है तो रश भी नहीं रहता उतना। बाकी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। देख रहे हो ट्रैफिक थोड़ा बहुत मिल जाता है कहीं पे ट्रक और बस का। बाकी आराम से चलिए, आराम से ओवरटेक करिए, सामने वाले को देखकर और वगैरह यूज़ करके, डिपर वगैरह यूज़ कर लो अगर साइड ले रहे हो, अगर निकल रहे हो। बाकी रोड इधर भी ठीक है, 6 लाइन है, बढ़िया एकदम बड़ी सी। बस यही बीच में लोग आ जा रहे हैं, जैसे ये आंटी आई है भी एक, तो ऐसा कुछ है। बीच में एक बच्चा भी खड़ा है कूदने के लिए। मतलब थोड़ा सा इस चीज़ को देखना पड़ेगा। और गाय और कुत्ते, बफेलो, ये सब भी देखना पड़ेगा, अचानक से आ सकते हैं, तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है बस कुल मिला के। बाकी चलने दो गाड़ी आराम से, और थोड़ा सा भीड़ भाड़ दिखे तो थोड़ा ब्रेक लगा लो। चलिए फिर आगे आपसे मिलते हैं हम अगले पड़ाव पर। तो ठहरे परदेसी रात क्या निभाओगे। हाँ जी दोस्तों, तो नया टोल टैक्स आ गया है कानपुर क्रॉस करते हुए। कानपुर, और ये जगह मुझे नहीं पता, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम क्या है? 12 ये 12 जगह है, 12 जगह का टोल टैक्स। और
कानपुर के आगे हूँ, औरैया से पहले। ये देखो भाई साहब ऐसे ओवरटेक कर रहे हैं जैसे इनकी नानी का घर है। ये ऐसे ही करते हैं। अब सावधानी नहीं बरतोगे तो दाएँ बाएँ गड़बड़ा जाएगा मामला। आगे रोड ब्लॉक है। हाँ, रोड ब्लॉक है। मैसेज आ रहा है, उसको ज़रूर फॉलो। जो रोड ट्रिप्स होती है लंबी लंबी, उसमें ये गाने बहुत मज़ेदार होते हैं सुनने में। अभी मैंने 1 किलो गुड़ लिया है देसी गुड़ खेत का, औरैया में। ये बाबा लगा रखे हैं, ऐसे ही कम से कम 50 लोग यहाँ लगा रखे हैं। ये ठेला देखो, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। मैंने बोल लिया, बहुत बढ़िया टेस्ट है, ऑर्गेनिक एकदम देसी। दिल्ली में मिलेगा ही नहीं भाई। आगे आपको दिखाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, एक नया टोल टैक्स आ गया है जो कि 4थे नंबर का टोल टैक्स है। और यहाँ से काफ़ी पहले ही है, करीब 40 किलोमीटर पहले मेरे अंदाज से। ये 4था नंबर का टोल टैक्स है। अभी तक 3 15 रुपए वाले के थे, ये 4था है। करीब करीब गाड़ी जो भी चली है तो मान के चलो 300-325 किलोमीटर चल चुकी है, ज़्यादा ही चल चुकी होगी। और ये खुल गया। चलो ये भी नेशनल शायद हो, हाँ लिखा तो है। हाँ जी दोस्तों, तो इटावा आ चुके हैं और इटावा से आगरा न्यू बाईपास होते हुए निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर डबल लेन, उधर डबल लेन, 4 लेन रोड है। बीच बीच में काम भी चल रहा है रोड पे, तो इस तरह से थोड़ा सा रुकावट भी पैदा होता है। 2-4 जगह ऐसे मिला है, 4-6 जगह, तो थोड़ा देख कर चलना आप लोग भी। बाकी मेन रोड देखते हैं कब आती है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे आ जाए तो फिर बेटर होगा और जल्दी, और आगरा जल्दी से जल्द पहुंचा जाए फिर। बहुत मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। करीब करीब 350 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है अंदाजन। अभी डबल लेन है, यहाँ पे रोड थोड़ी सी छोटी है रखी है, बट फिर भी थोड़ा सा ट्रक वगैरह ज़्यादा चलती है इधर, तो आराम चलाओ। बाकी 4 ही टोल टैक्स पड़े और सब नेशनल वाले थे, तो फ़ायदा अपना हो गया। अगर लखनऊ से होकर आता तो भाई साहब उस सब आते वक्त तो 1300-1400 टोल टैक्स कटा था। मतलब लखनऊ तक तो पूरा पैसा कटा था। तो बीच में कहीं मिला देगा ये आगरा से पहले, मतलब 100 किलोमीटर है वैसे इटावा से आगरा, 100-120 किलोमीटर, तो टोल कम ही लगेगा। बाकी जो आगरा से दिल्ली तक का लगता है, नोएडा तक 3-4 जगह, उसमें जो भी नॉमिनल चार्जेस होंगे वो लगेंगे। बाकी मैं आपको बताऊंगा जैसा भी जो रहेगा एक दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर। लंच भी करना है, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ स्ट्रेच कर लूँ 1-आध घंटे और। 12:30 का टाइम हो रहा है करीब करीब। स्ट्रेच कर लिया जाए तो और अच्छा है। माइक अभी मैंने डिस्कनेक्ट कर रखा है क्योंकि इसका रिसीवर लगाना पड़ेगा, और मोबाइल मैंने चार्जिंग में डाल रखी है, और मैप वगैरह वायरलेसली चल रहा है। बाइक वाले एकदम से बीच में आ जाते हैं, इनको हटाना बड़ा मुश्किल है। 3-4 बार हॉर्न बजाओ तब हटते हैं। अब लग जाए गलती से तो फिर थार वाले बदनाम कि भाई थार वाले अच्छी गाड़ी नहीं चलाते, ये वो बदमाश है ऑनलाइन वाले। ऐसा कुछ नहीं भाई, हम लोग जेंटलमैन हैं। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल पर्सन, सारे नहीं होते। एक हमारे डीजीपी थे हरियाणा के, उन्होंने भी लास्ट मंथ स्टेटमेंट दे दी थी, थार और बुलेट वाले सब बदमाश होते हैं, आपराधिक किस्म के लोग होते हैं। ऐसा है क्या? नहीं है ना। कुछ भी नहीं पकड़ना चाहिए अगर आपके पास बहुत बड़ी पावर आ गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी रोड है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट टाइम जब दिल्ली से प्रयागराज आऊँगा तो इसी रोड को प्रेफर करूँगा।
मुझे लगता है टोल टैक्स भी कम कट रहा है और रोड भी ठीक है, बढ़िया है। अभी तक तो सही दिखी मुझे, बाकी आगे आपको दिखाता हूँ। आगरा 112 किलोमीटर, ग्वालियर 115 किलोमीटर यहाँ से। इटावा से काफ़ी आगे आ गया हूँ मैं, तो सही है। लोकल मार्केट हो चुकी है, 12:30 बज गए हैं। सुबह से निकला हूँ मैं, हर तरह की चीज़ें देखता चला आ रहा हूँ। 300-400 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करते हुए अलग अलग वाइब्स, गांव, देश, बोली, भाषा, उठना बैठना, खान पीन, कपड़ा लत्ता, जितना भी देश भर का तौर तरीका है, सारी डाइवर्सिटी अपनी इंडिया में अभी 300-400 किलोमीटर पे ही मिल गई मुझे। अभी न जाने कितनी और आगे मिलेगी और आपको दिखाऊंगा। चलिए फिर। अब दोस्तों आ गया है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सामने। अब यहीं से आगे से घूमेंगे फिरेंगे, दाएं बाएं करके ऊपर चढ़ेंगे। अभी भी 300 किलोमीटर का सफ़र बाकी है टोटल मेरे घर तक का। तो देखते हैं ये रास्ता कहाँ से कैसे घुमा के ले आएगा। वैसे तो कह रहा है कि लेफ़्ट, सर्विस लेन में आगे जाके राइट लेफ्ट करके आना पड़ेगा घुमा के। इधर से दाएं बाएं इन्होंने नहीं बना रखा है, पीछे से मतलब चढ़ा दिया जाए। आविष्कार नहीं हुआ है इसका आगे। तो लेफ्ट लेकर सर्विस लेन से नीचे जाओ। ओह निकल गया। गड़बड़ हो गई दोस्त, गड़बड़ हो गई। आगे से देखता हूँ रास्ता होगा, पता नहीं, देखते हैं। आगे हैं, इधर को एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी राम जाने। हमें तो भैया दिल्ली जाना है। कट है वहाँ पे, इधर से दाब के निकल जाए। इधर से एंट्री नहीं होगी, एग्जिट है क्या ये? अच्छा ये एग्जिट है दोस्तों। फ्यूल ले लिया जाए दोस्तों। हाँ कर लो जाए। फ्यूल ले लिया जाए दोस्तों और फिर इनसे रास्ता पूछते हैं। पीछे शायद कट है। ओके हाँ जी दोस्तों, तो फ्यूल फिलिंग हो गई है और चश्मा भी मैंने निकाल लिया अभी थोड़ा सनलाइट से बचने के लिए। लंच अभी भी रह रहा है, भूख बहुत तेज लग रही है, पराठे सब्जी खाऊंगा साइड में। और साथ में मैंने फ्यूल फिलिंग भी करा ली है। 3333 रुपये का इन्होंने गलती से 500 रुपये ज़्यादा काट लिए। वो तो मैंने बिल देख लिया मैसेज का, नहीं तो पंगा ही पड़ जाना था। बिल इन्होंने 3300 का निकाला और काट दिया 3800-3900 का। 500 रुपये का पंगा बैठा दिया था। इसलिए आप भी थोड़ा सा जल्दबाजी ना करना अगर बाहर कहीं फ्यूल फिलिंग करा रहे हैं तो, नहीं तो ऐसे लोग मिलेंगे और चपत बैठा देंगे। मेरी 500 की मार दी थी अगर मैं ध्यान नहीं देता। तो भाई ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। कहते हैं मिस्टेक हो गई। बताओ कैसे मिस्टेक हो गई? मशीन से बिल निकाल रहे हो उसकी, तुम सोच रहे हो कि बंदा हाईवे पे है, थका होगा, ध्यान नहीं देगा, रगड़ दो। साले ऐसे ऐसे चोर बंदे बैठे हैं। चलो रॉन्ग साइड से चलना पड़ेगा 200-400 मीटर। उसने बोला है सर्विस लेन से जाकर आगे से चढ़ना पड़ेगा। पता नहीं कैसे कनेक्टिविटी बना रखी है, मैप में आया ही नहीं। चलो चलते हैं भाई आगे, आपको दिखाते हैं क्या सिस्टम है इधर चढ़ने का। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा रास्ता है, ऊपर हाईवे है और मैप ने बताया भी नहीं, ना कहीं कुछ लिखा था। आगे आगे फिर आगे से आगे, पीछे पीछे से, फिर उन्होंने बोला आगे जाओ 400-500 मीटर। सर्विस लेन से उतार कर रॉन्ग साइड को तो मिल जाएगा रास्ता आपको ऊपर चढ़ने के लिए। मैंने कहा ठीक है भाई, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। शायद यहाँ से हो ये वाला, आई डोंट नो। अब अंदर चलेंगे तो पता चलेगा। पता नहीं यार, उल्टा ना हो ये। इधर कैमरा लगा है, इधर था ना। अच्छा इधर नहीं जाना है दोस्तों, उधर से गाड़ी आ रही है। हाँ 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 हाँ। बहुत मशक्कत है भाई,
लिख दो भाई यहाँ पे इटावा से आगरा बाईपास, यहाँ से चढ़ें, इधर को ना जाए उधर को ना जाए तो ज़्यादा आसानी रहेगी। और कहाँ रास्ता है? अच्छा ये रहा भाई, यहाँ से रहा, मतलब ये सर्विस लेन जो है वहीं से उतर जाओ और यहाँ से चढ़ो भैया। गोटपुर ये है, यहाँ से एंट्री है। अब जिसको पता है चढ़ जाएगा, जिसको नहीं पता है कैसे चढ़ेगा रे बाबा। लाइन तो लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की, इधर एक ही है इसमें गाड़ी जाने को, देख रहे हो दोस्तों। हाँ तो भाई इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन आज मैं दे रहा हूँ आपको भी, खुद को भी। चलो यहाँ टोल कटेगा जो भी है, 400-500 बताऊँगा, थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा कटता है। ये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आता है, स्टेट नेशनल इसको नहीं घोषित किया है इन्होंने, जो कि नेशनल इनको घोषित करना चाहिए था। चलो कोई नहीं, आगे कट नंबर आएगा दिखाता हूँ, फिर जो भी आएगा पैसा कटेगा बताऊँगा। यहाँ से एंट्री हो गई है। कार और जीप का जो पैसा कटेगा अगर आगरा पे एग्जिट करेंगे तो 180 रुपये, और बीच में कहीं उतरते हैं 45 रुपये है चार्ज इसका, मैंने वहाँ पढ़ा था इंस्ट्रक्शन में। और एक लेन ख़राब है, एक ही लेन है, तो इसलिए थोड़ा सा क्राउड लग रहा था, जाम जूम। और भाई आराम से, गड्ढा बहुत बड़ा है भाई इधर, तो छोटा सा रास्ता है अभी। बस अब तो तगड़ा रहेगा। अब तो 300 किलोमीटर नॉन स्टॉप समझो, 100 किलोमीटर आगरा यहाँ से, फिर वहाँ से 200 किलोमीटर नोएडा दिल्ली, 180 किलोमीटर जो यमुना एक्सप्रेस में है। तो ये कुछ रहने वाली है ड्राइव आज की। चलो फिर मिलते हैं, नॉन स्टॉप चलाते हैं कुछ। आप टाइम लैप्स बना दूंगा, आप देखना ग्लिम्स एक्सप्रेसवे की, ज़बरदस्त है भाई, दिखाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, 8 किलोमीटर और रह गया है ये इस रूट पे स्टे करने का। उसके बाद हम पकड़ेंगे यमुना एक्सप्रेसवे टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा। 260 किलोमीटर लमसम और बचे हैं। 5 से 10 मिनट में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को एग्जिट करेंगे। तो यूँ कह लें कि आगरा आ चुका है ऑलमोस्ट, 5 मिनट में आ जाएंगे आगरा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और टोल जो कटेगा आखिरी में जब एग्जिट करेंगे तो वो भी बताएंगे आपको। तो बने रहिएगा। ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, और आराम से लाइए। अभी मैंने एक एक्सीडेंट देखा है, बहुत गंदा वाला है, एम्बुलेंस में लदे फदे थे सब, आप टाइम लैप्स में देख पाए होंगे शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जिट करते हैं यहाँ से। मज़ा आ गया, बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही मित्रों। और सनी डे है एकदम से, दिसंबर का महीना है, संडे का दिन है। और मैं सुबह चला था 5-6 बजे, ये देखो 2 बजे आगरा आ गया करीब करीब। मैं बहुत रफ्तार के साथ गाड़ी देखो नहीं चलाता हूँ, अपना वही है 70, 80, 90, 95, 100 के अंदर चलाता हूँ। जिस हाईवे की जो स्पीड लिमिट है उसी के अंतर्गत, बहुत ज़्यादा भगाता नहीं हूँ मैं, फिर माइलेज भी नहीं आएगी, मज़ा भी नहीं आएगा, रिस्की भी हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो, खुद की भी जान खतरे में आएगी और सामने वाले की भी, और गाड़ी भी खप्पर खच्चे उड़ जाएगी। तो बेटर है कंट्रोल में चलाएं। बस 4 किलोमीटर और रह गया है एग्जिट करने के लिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर हम क्रूज़ करेंगे। बहुत ही मज़ा आ रहा है, शानदार लग रहा है दोस्तों। चलिए, मेरी स्पीड लिमिट 95 अभी है, बट 95 नहीं थी, 92 थी। 2 से 3 पॉइंट बढ़ा देता है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों भाई। प्रेडिक्शन इतना गंदा क्यों दे रहा है, एग्जैक्ट होना चाहिए ना। आगे से अपोजिट जाना है, 15-20 किलोमीटर का पैच होगा मेरे ख्याल से।
यहाँ पे रोड का निर्माण कार्य चालू है, प्रगति पर है। टूटी फूटी होगी कहीं रोड तो उसको बनाया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। तो अब आने वाली गाड़ियाँ भी एक तरफ से आएंगी, जाने वाले भी। बीच में टीन के डब्बे डाल दिए, बॉर्डर बना दिया कि 2 लेन पे आप चलाओगे, 2 लेन पे आने वाले, जाने वाले 2 लेन पे, आने वाले 2 लेन पे। आते वक्त भी ये स्थिति मुझे मिली थी 15-20 किलोमीटर। मेरे ख्याल से अभी यही सफ़र रहने वाला है, यहाँ तो रोक भी नहीं सकते हो। हाँ जी दोस्तों, ये कोई दूसरा टोल आ गया है यमुना एक्सप्रेस वे पर। यहाँ तो बहुत भीड़ है भाई, इतनी भीड़ क्यों है दोस्त? यहाँ तो बहुत भीड़ है गाड़ियों की, बहुत स्लो चल रहा है ऐसा लग रहा है। आज दोस्तों तो हम लोग आ चुके हैं आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे जो है वहाँ पर आ चुके हैं और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को एग्जिट कर चुके हैं। अब ये पहला इनर रिंग रोड का जो टोल टैक्स है वो देना पड़ेगा यहाँ पे। ये सभी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ये दोनों हाईवे हैं। दिक्कत यही है, तो इसमें पैसा फुल लगेगा। इसमें फॉर श्योर वो ट्रिप वाला पैसा नहीं माफ़ होगा। ये टोल प्लाजा, दूसरा टोल प्लाजा आ गया 15-20 किलोमीटर की रेंज में। आगरा से आगे, इसका नाम नहीं पता मुझे, आगरा प्लाजा। अच्छा, इसका आगरा प्लाजा नाम है, वो इनर रिंग रोड वाला था। अब देखो यहाँ पैसा कितना कटता है, क्या कटता है, आगे बता दूंगा मैं आपको। हाँ जी दोस्तों, तो साइड में गाड़ी यही नोएडा कह रहा हूँ, मथुरा पहुँच गया हूँ मैं। तो साइड में ही रोड पे लगा के अपना डिनर कर लिया। 4-5 पराठे और मिक्स वेज की सब्ज़ी बढ़िया खाई। थोड़ा सा गुड़ रास्ते में लिया था तो उसको भी खाया, देसी गुड़। मज़ा आ गया। पानी पिया हूँ, 5 मिनट मैंने रेस्ट किया है। अब मैं सोच रहा हूँ गाड़ी शुरू करूँ फिर से खींचना। 160 किलोमीटर अभी और है मथुरा से। अब समझ लो मेरा लमसम मैप बता रहा है 3 घंटे का रास्ता। चूँकि दिल्ली में नोएडा से अपने घर में जब जाता था 4 बजे ही निकल जाता था, फिर भी 1.5 घंटे लग जाते थे जाम जोम में। तो मान के चलो अगर 6 से 8 के बीच में फंसे, वहाँ पहुँचे तो जाम लगता है 2-3 जगह। बाकी कोशिश करेंगे आराम से पहुँच जाएँ। अब थकान थोड़ी सी लग रही है, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेकर चलते हैं। गाड़ियों की आवाज़ आप सुन ही रहे होगे, बैकग्राउंड में आ रही होगी अगर, तो साएँ साएँ गाड़ियाँ जा रही। चलो चलते हैं। बहुत ट्रैफिक है भाई। ये टप्पल जेवर के साथ टोल है, बहुत लंबी कतार लगी हुई है, देख सकते हो। पूरी लाइन भरी, कम से कम एक लाइन में 80 गाड़ियाँ, 100 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। बाप रे, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा है। इतना स्लो प्रोसेस क्यों है भाई?
क्या रीज़न है? इनका सॉफ्टवेयर कमज़ोर है, स्लो चल रहा है, या ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, या इसकी फिर या तो फिर इसका लोड और बढ़ाया जाए, इसकी क्षमता और बढ़ाई जाए। बाप रे बाप, खड़ी हो गई गाड़ी, खड़ी हो गई सब। फंस गए यार, उसमें लगना था ना, उस वाले में। बगल वाली लगातार चल रही है। फंस गए, फंस गए, फंस गए। 94 किलोमीटर्स टोटल दिखा रहा है मेरा घर द्वारका का, और नोएडा आने में करीब करीब अगर इसमें 30-35 माइनस कर दिया जाए तो 60। डीएनडी आने में 60 किलोमीटर, और नोएडा से ग्रेटर नोएडा का 20-25 किलोमीटर का पैच रहता है, मैक्सिमम 30 किलोमीटर। तो 30-30 60 25-30 किलोमीटर और बचा होगा ये यमुना एक्सप्रेस वे। और ये टोल है शायद जेवर, हाँ ये जेवर टोल है। जेवर के बाद शायद एक और आता गया टप्पल का, याद नहीं है मुझे। हाँ अभी तो शायद तीसरा है, चौथा फिर हाँ एक और आएगा शायद। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, ये तीसरा है। पैसे बहुत काटते हैं भाई यहाँ पे तो। और सेवा देख रहे हो, इतनी लंबी लाइन लगी है कि आपका 20 मिनट ख़राब हो जाए। आप जितनी जल्दी चल कर आए हो इस रोड पे, उतना टाइम यहाँ लग जाएगा। तो मतलब ही क्या हुआ ऐसे रोड का फिर। चलो एक कंसर्न था, मैंने दिखा दिया, अभी और दिखा देता हूँ घुमा के। ये देखो, ये तो 3 लेन की 4 लेन की दिखा रहा हूँ, उसके बगल में भी कम से कम 4-5 लेन है। कतारें लगी पड़ी हुई भाई साहब, क्या बताऊँ। देख लो कितना दूर है, अभी टोल दिख भी नहीं रहा है। तो ये चक्कर है भाई। चलो वहाँ पहुँच कर दिखाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली मैं घर आ गया हूँ। थक भी गया हूँ और अब रेस्ट भी चाहिए, आंखें एकदम सो हो रही हैं। तो अपडेट ये है कि सकुशल घर आ चुका हूँ, सामान भी गाड़ी से उतार लिया हूँ। आप बात करते हैं कितना टोल लगा, तो फ़ायदा बहुत हुआ है। कानपुर से प्रयागराज से कानपुर आया, कानपुर से और या इटावा होकर, इटावा से फिर एक्सप्रेसवे जो आगरा वाली थी पकड़ा, फिर वहाँ से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा फिर दिल्ली, फिर द्वारका, पालम। तो जो टोल टैक्स लगा 530 रुपये लगा, और यही जाने के टाइम पे मुझे 1300-1400 रुपये लग गए थे। बट रूट अलग था, लखनऊ से होकर गया था मैं, कानपुर होकर नहीं गया था, तो वहाँ पे मेरा पैसा बहुत लग गया। करीब करीब 800-900 रुपये का डिफरेंस आ गया। मैं भी ताज्जुब में पड़ गया हूँ, और बहुत अच्छा है भाई। आप भी यही रूट पकड़ो, इटावा होकर निकलो अगर जा रहे हो प्रयागराज, या प्रयागराज से आ रहे हो। इधर वाला ना थोड़ा सा लंबा भी पड़ता है, 50-60 किलोमीटर प्लस में। अगर ये पैसे का फ़र्क देखना है तो देख लो, नहीं तो जैसी मर्जी वैसे करो। ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। बाकी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। हाँ दोस्तों, फ्यूल का मैंने अपडेट नहीं दिया। मैंने 3300 रुपये का, 3333 रुपये का फ्यूल फिलअप कराया था इटावा में। उसके पहले मैं लास्ट 2 दिन पहले मैं बनारस गया था, तो वहाँ पे मैंने 4200 का तेल डलाया था। तो वहाँ जब बनारस में था, जा रहा था तभी रास्ते में डलाया था मैंने, हंडिया के पास में।
मान चलो कि 100-150 किलोमीटर उस तेल में चलाई थी, ऑटो का मतलब फुल टैंक था। तो वहाँ से लेकर गाड़ी इटावा तक आई, फिर मैंने ख़त्म नहीं हुआ था लेकिन मैंने डला लिया, तो 3300 का डलाया। तो मान के चलो कि 4-4.5 हज़ार का फ्यूल तो लगा होगा भाई, और 500 का टोल टैक्स, ये हिसाब बैठा लो। खाना खुद का ला रहे हो तो पैसे बचेंगे, पानी खुद का ला रहे हो घर से तो पैसे बचेंगे। और पैसे अगर हैं तो फिर पैसे की कोई बात ही नहीं है, खर्च करो जितना मर्जी उतना। चलो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। इंतज़ार करते रहना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो। फिर मिलते हैं किसी नए तगड़े ब्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दो कैसा लगा ब्लॉग ओवरऑल। चलो बाय, टाटा, लव यू, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, सब सबक खैर, जय हो, हर हर महादेव।